लखनपुर से कश्मीर तक सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, भक्तों के स्वागत की भव्य तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। वे 2 से 9 जुलाई तक घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने अगले 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां देने के लिए 99.44 हजार करोड़ रुपए की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। नई राष्ट्रीय खेल नीति की भी दी मंजूरी। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली नौकरी वाले कर्मचारियों को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक 1 महीने के अधिकतम वेतन के रूप में दिए जाएंगे। वर्षों आतंकवाद की आग में झुलसे जम्मू कश्मीर में अपनों को खोने वाले परिवारों की मदद के लिए एलजी सचिवालय में विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना साधा व कहा, ये आर्थिक युद्ध वाला कृत्य था। उन्होंने कहा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कड़ा जवाब देकर साबित कर दिया कि हम एटमी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि देश भर से आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों का स्वागत करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग तैयार हैं। कहा, बालटाल में यात्री निवास 4 जुलाई को समर्पित होगा श्रद्धालुओं को। सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को एक शांत, ज्ञानवर्धक व आजीवन अनुभव बताया। श्री अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे की रवानगी की पूर्व संध्या पर सोमवार की सायंकाल सूर्यपुत्री तवी के किनारे पर विशेष महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शामिल होकर सफल अमरनाथ यात्रा और शिव भक्तों की कुशल मंगल की कामना की। ब्रह्मोस मिसाइल के से लैस दुश्मनों की रडार से बचने में सक्षम और अब तक का सबसे घातक आधुनिक स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल मंगलवार को भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गया। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए मिशन मौसम से बादल फटने की घटना की सही जानकारी मिलेगी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद रजनी दुबे। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू की ओर से पीजी पाठ्यक्रम के लिए कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 6 जुलाई को होगा। इसमें 250 विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेंगे और परीक्षा स्कॉस्ट जम्मू में आयोजित की जाएगी। एम्स जम्मू में अब गैर अल्कोहल फैटी लिवर स्क्रीनिंग शुरू। एम्स जम्मू के कार्यकारी निदेशक और सीईओ प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर संकाय सदस्यों और रेजिडेंट डॉक्टरों को मानवता के लिए उनकी अथक प्रतिबद्धता, करुणा और समर्पण को सराहा। स्कूल शिक्षा विभाग में मुख्य अधिकारियों सहित 30 के तबादले। राजीव अब्रोल बने प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी कठुआ और राम गोपाल डोगरा को इंचार्ज प्रिंसिपल डाइट जम्मू बनाया गया। आज से महंगा होगा हाईवे पर सफर घाटी में घूमना। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लांबर व उजरू टोल में की बढ़ोतरी। वित्त वर्ष में रहेगी जारी। समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में युवतियां बनेंगी सशक्त। महिला कॉलेज परेड में शुरू हुई कार्यशाला। आर्ट्स फाउंडेशन रंग युग की ओर से दूसरे संस्करण का आगाज। 60 घंटे के कार्यक्रम में महिला नेतृत्व का किया जाएगा विकास। और अब खेल समाचार। भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में एक पायदान ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। साक्षी, लक्ष्य चाहर और जैस्मीन ने विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। साक्षी ने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग के प्री क्वार्टर में इंग्लैंड की चार्ली को 5-0 से हराया। एलिट मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन लवलीना, नीतू और स्वीटी ने जीता स्वर्ण। 48 किलो में नीतू ने साई की चंचल को 4-1 से हराया। भारत के सामने एजबेस्टन का किला ध्वस्त करने की चुनौती। जीते तो मिलेगी बराबरी।
दूसरा टेस्ट आज से। एकादश के चयन को लेकर उलझी भारतीय टीम, बर्मिंघम में पहली जीत के इंतजार में। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। कश्मीर में गर्मी, जम्मू में बारिश के साथ उमस। प्रदेश के कुछ हिस्सों में 6 से 7 जुलाई को भारी बारिश के आसार। तेज रफ्तार से चल सकती है हवा। कल दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:42 पर, कल सूर्योदय 5:29 पर होगा।